हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR हैंड क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे शब्द संक्षेप, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने क्लास का पहला प्रश्न। जैसे आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप बताइए। एलईडी का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न 4, शब्द संक्षेप SMS का अर्थ क्या है। SMS का अर्थ क्या है। आएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। बैट को BVAT, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, SARS की फुल फॉर्म क्या होती है। SARS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला देखते हैं, RBI का विस्तारित रूप क्या होगा। RBI का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, DOS का पूर्ण रूप क्या है। अगला प्रश्न है, DOS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ATP का विस्तारित रूप क्या है। निम्नलिखित में से ATP का पूर्ण विस्तार सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, DVD। DVD का मतलब क्या है। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, WLL का क्या अर्थ है। WLL का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति
आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है 13, IRA से अभिप्राय है। IRA से अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? रेडियो में SW से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट वेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। PAN से क्या अभिप्राय है? PAN से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है 17, CNN से क्या तात्पर्य है? CNN से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल न्यूज नेटवर्क। केबल न्यूज नेटवर्क। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला है शब्द क्वेश्चन नंबर 18, STD से क्या तात्पर्य है? STD से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला शब्द है, प्रश्न है CNG है, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? CNG की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20, BIFR। BIFR से क्या समझते हैं? BIFR से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है WTO का पूर्ण रूप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न है ओपेक का अर्थ क्या है? ओपेक का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसरो ISRO किसका संक्षिप्त रूप है? ISRO किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हम इसरो कहते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 25, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2G स्पेक्ट्रम में, प्रश्न संख्या 26, 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनरेशन। क्या कहते हैं? जेनरेशन। अगला प्रश्न संख्या 27, शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। GSLV से क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप DRDO से क्या मतलब है? DRDO से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SARS में, SARS रोग में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्यूट। ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संकेताक्षर FIR में आई किसका प्रतीक होता है? मतलब आई का क्या मतलब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, शब्द संक्षिप्त शब्द में NAFTA में टी किस लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड। अगला प्रश्न संख्या 32, ई कॉमर्स में ई का मतलब किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है, लेजर में एस संदर्भित होता है। मतलब लेजर में एस संदर्भित होता है। तो इसका सही मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड। अगला प्रश्न है 34, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये इस www का प्रयोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर अपने लोग बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, BARC बार्क का क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न संख्या 36, शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम है। UNDP का पूरा नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, MCA का पूर्ण रूप है। MCA का पूर्ण रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला सब प्रश्न है, GM का अभिप्राय होता है। GM का अभिप्राय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है?
मतलब ई का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40। अगला प्रश्न है 40। आईटी। आईटी का पूरा नाम क्या होता है? आईटी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आईआरडीए का पूरा रूप क्या है? आईआरडीए का पूरा रूप क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है? एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 44। TRAI का पूरा रूप क्या है? TRAI का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं 45। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? ISI क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आसियान। ASEAN, आसियान इसके लिए है, मतलब आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की ये फुल फॉर्म होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। HUDCO का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपेक का पूर्ण रूप क्या है? अपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं OMR। OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज द करेक्ट आंसर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका सही पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे बैंकिंग वातावरण में, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले NPA का पूरा नाम क्या होता है? NPA का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो, ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52। रैम का तात्पर्य है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CAD किसका सूचक है? CAD किसका सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर। CORE, कोर कहते हैं सी का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है NSG का पूरा नाम क्या है? NSG का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास क्या होगा? मतलब सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर शब्द संक्षेप। अगला शब्द है SIMI से तात्पर्य है। SIMI से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस्लामिक स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शब्द संक्षेप। संक्षिप्त LTTE का अक्षर विन्यास क्या है? LTTE का अक्षर विन्यास क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलान। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलान। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शब्द संक्षिप्त RDX से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। ये रहे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप, मतलब फुल फॉर्म्स होने वाली हमारे एग्जाम में आती हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।